हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है, सीबीएसई ने क्लास 10 के सिलेबस को रिलीज कर दिया है। वो भी सिलेबस किस सेशन के लिए? 2024-2025 सेशन के लिए। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के मैथ के सिलेबस को कैसे कैसे बांटा गया है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें क्लास 10 के मैथ सिलेबस का, तो पूरे बुक को, पूरे कोर्स को 7 यूनिट में बांटा गया है। वो कौन कौन सा यूनिट है? सबसे पहला यूनिट नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये 7 यूनिट को मिला करके पूरे कोर्स को डिजाइन किया गया है। अब इस पूरे कोर्स में सबसे पहला यूनिट आता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना है? तो रियल नंबर में मात्र 2 टॉपिक पढ़ना है। वो कौन कौन सा टॉपिक है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। मतलब कि रियल नंबर का तो बेसिक सबको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स और साथ ही साथ √2, √3, √5 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना है, जो कि हर साल पूछता है। एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ये होता क्या है, बेसिक चीज़ क्या है, साथ ही साथ इसका स्टेटमेंट्स, इसमें कुछ आपको वर्क करना है, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ना है और इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेशन थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस टॉपिक को पढ़ लेना है। अब बात करते हैं यूनिट 2 सेकंड है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर 4 चैप्टर आता है। वो 4 चैप्टर कौन सा है? तो वो 4 चैप्टर है, एक पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स में पढ़ना क्या है। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसका मतलब बेसिक्स पढ़ लेना है। पॉलिनोमियल्स क्या है, और पॉलिनोमियल जो है उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसका जीरोज क्या होता है, मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरोज क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरोज क्या होगा। साथ ही साथ अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका रिलेशनशिप पढ़ना है, जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप पढ़ना है। जैसे अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। ये क्या है? जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन। तो ये चीज़ सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ना है। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्या क्या पढ़ना है? तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो होगा वो 2 वो पेयर के रूप में होगा। पेयर के रूप में होगा, जैसे मान लेते हैं कि ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0 और हो गया इसके बाद dx प्लस ey प्लस f इजिकल टू 0। तो ये क्या हो गया? एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। मतलब 2 इक्वेशन, ये क्या है? पेयर है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। अब जब ये पेयर है तो इससे हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने आएगा। अब ये x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है? तो एक तो आपको पढ़ना है ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या पढ़ना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा क्या पढ़ना है? एलिमिनेशन मेथड। मतलब ये तीनों मेथड से आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अच्छे तरीके से आना चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ आपको क्या पढ़ना है? ग्राफिकल मेथड्स में लाइन को रिप्रेजेंट करना, इसका सॉल्यूशन निकालना, वो सॉल्यूशन कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब कि अगर 2 लाइन आप लोग पढ़े होंगे, अगर 2 लाइन इस तरह है तो क्या होगा, 2 लाइन ओवरलैप कर रहा है तो क्या होगा, 2 लाइन जो है अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा। मतलब चेक करना है कि ये कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है? अगर बिना, अब हमको क्या पढ़ना है इसके अंदर कि अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो भी हो गए, 1 सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, ये सब जो है 1 सॉल्यूशन हो गया, मेनी सॉल्यूशंस हो गया, नो सॉल्यूशंस हो गया, ये जितना भी सॉल्यूशन है उसका अलजेब्रिक कंडीशन क्या है। ठीक है, इसी को आपको बढ़िया से पढ़ना है अलजेब्रिकली। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होगा इसमें सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम होगा। मतलब ये एक वर्ड प्रॉब्लम होगा जो कि बेसिक होगा, जो कि सिचुएशनल प्रॉब्लम होगा, मतलब कुछ डे टू डे लाइफ से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका बेसिक, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो एक ax² + bx + c = 0 होता है।
अब इससे हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए भी क्या क्या होना चाहिए, कौन सा मेथड, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास मेथड होना चाहिए कौन सा, एक फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए और साथ ही साथ ये आना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड्स में मतलब क्या होता है, मिड टर्म स्प्लिट, ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब ये श्रीधराचार्य रूल्स। ये दोनों मेथड से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए। और साथ ही साथ इस चैप्टर में आपको डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स के बीच का रिलेशनशिप आपको पढ़ना है। जैसे d इजिकल टू क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स के बीच में ये क्या करना है, आपको ये रिलेशनशिप याद करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें ही सिचुएशनल प्रॉब्लम भी रहेगा जो कि वर्ड प्रॉब्लम के रूप में रहेगा, और वो सिचुएशनल प्रॉब्लम कैसा होगा, वो एक डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। तो ये चीज़ आपको क्वाड्रेटिक में पढ़ना है। अब फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ना है, सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, इसके बारे में पूरा मोटिवेट होना है। मतलब इसको समझने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स को यूज़ करना है, ठीक है। डे टू डे लाइफ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कहाँ का एग्जाम्पल होगा, उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक, और साथ ही साथ डेरिवेशन पढ़ना है किस किस चीज़ का, एक nth टर्म का और सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का डेरिवेशन पढ़ना है। मतलब n इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको डिराइव करना है। और दूसरा सम ऑफ nth टर्म मतलब sn इजिकल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों फार्मूला को डेरिवेशन के साथ आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इस देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डे लाइफ प्रॉब्लम। अब इसमें भी क्या, एक वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है जो कि डेली लाइफ से ही रिलेटेड होगा। तो देखिए ये पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें इतने सारे चीज़ पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की बात करते हैं। अब थर्ड यूनिट में बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि सबसे बेसिक और सबसे इजी चैप्टर है। इसमें क्या पढ़ना है, रिव्यू करना है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक जो कि क्लास 9, 10, 8 में जो पढ़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ते हुए आपको ये बताना कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, और साथ ही साथ इसमें डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, ये दोनों को बढ़िया से पढ़ना है। मतलब इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है और सेक्शन फार्मूला का यूज़ करना है। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। और उसी तरह सेक्शन फार्मूला का इंटरनल डिवीजन, याद रखिएगा इंटरनल डिवीजन के बारे में पढ़ना है। अब यूनिट 4 की बात करते हैं जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अब ज्योमेट्री में सबसे पहला है ट्राइंगल चैप्टर। तो ट्राइंगल जो कि क्या पढ़ना है इसमें, तो सबसे पहला इसमें ट्राइंगल का डिफिनेशन, जितना भी बेसिक ट्राइंगल होता है उसके बारे में पढ़ना, उसका डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, साथ ही साथ उसका काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मतलब उस डिफिनेशन से आपको सिमिलर ट्राइंगल का एग्जाम्पल पढ़ना है, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल को समझना है। अब इस चैप्टर में क्या क्या प्रूफ है, तो सबसे पहला प्रूफ जो है वो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। मतलब ये हो गया थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग बीपीटीवी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस चीज़ को डिराइव करना है थेल्स थ्योरम को। यही जो है डेरिवेशन आपको बढ़िया से पढ़ना है ट्राइंगल्स में। साथ ही साथ इसके अलावा क्या है सेकंड में, मोटिवेट। मतलब इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब सिंपल जो है इसका कन्वर्स हो गया। तो अगर ये चीज़ पढ़ लिए हो सारा चीज़ थेल्स थ्योरम, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ लेना है। साथ ही साथ मोटिवेट होना है उसके बारे में। अब इसमें क्या, इफ इन टू ट्राइंगल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द ट्राइंगल सिमिलर। मतलब सिमिलर का ट्राइंगल का कंडीशन है क्या कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ रहा है, जिसको ट्रिपल ए या डबल ए क्राइटेरिया से हम लोग ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं, यानी कि ये कंडीशन पढ़ना है। साथ ही साथ इफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसके अलावा क्या है, इफ वन एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अदर एंगल्स ऑफ अनदर
देन एंगल्स एंड द साइड्स इंक्लूडेड दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये 3 क्राइटेरिया जो कि यूज़ करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये प्रूव करना है, साथ ही साथ इसमें क्या है कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को भी पढ़ लेना है। अब बात करते हैं सर्कल। सर्कल में क्या पढ़ना है, टेंजेंट टू द सर्कल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये बेसिक चीज़ है। मतलब सर्कल में सारा सर्कल तो बेसिक है ही, लेकिन इसमें 2 टर्म आपको अच्छे से पढ़ लेना है, टेंजेंट क्या होता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर का होता है यही 2 चीज़ से रिलेटेड होता है, टेंजेंट और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो इसमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब सिंपल है कि अगर सर्कल है, एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस जो होता है क्या होता है, दोनों का बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। ये जो है आपको प्रूफ करना है, साथ ही साथ ये प्रूफ करना है, ठीक है। और इसके साथ प्रूफ क्या करना है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब एक सर्कल है, बाहर से 2 टेंजेंट इस पर ड्रॉ होता है, ये दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा ये और ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ये 2 थ्योरम आपको प्रूफ करना है। तो अब हम चलते हैं यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है इसके बारे में पूरा इंट्रोड्यूस होना है। अब इसको कैसे इंट्रोड्यूस होना है, तो इसको इंट्रोड्यूस होना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू p/b होता है। इसी का उल्टा होता है साइन का कॉसेक थीटा h/p, कॉस का उल्टा सेक थीटा h/b और टेन का उल्टा कॉट थीटा b/p। तो ये रेशियो जो है पढ़ना है, साथ ही साथ प्रूफ पढ़ना है किसका, एग्जिस्टेंस, मतलब इसका प्रूफ भी पढ़ना है। मतलब इसे जितना भी रेशियो है इसको एक बार प्रूफ कर लेना है, जो कि सिंपल प्रूफ है, देख लेना है। साथ ही साथ इसके अलावा मोटिवेट होना है क्या, कि ये सारा एंगल का वैल्यू 0 और 90 डिग्री पे डिफाइंड होगा या नहीं डिफाइंड होगा, ये चीज़ देखना है, ठीक है। जैसे डिफाइंड ना डिफाइंड होने का मतलब साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, ठीक है। उसी तरह tan 0 और tan 90, tan 0 0 होता है, tan 90 अनडिफाइंड होता है। तो इस तरह का चीज़ ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ ये सारा रेशियो का वैल्यू ध्यान देना है क्या डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर इसका वैल्यू याद कर लेना है। इसके साथ साथ रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज के बीच में रिलेशनशिप होता है। जैसे tan थीटा होता है क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा होता है। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उसी तरह हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। तो ये सब तरह का जो भी फॉर्मूला बनता है, रिलेशनशिप बनता है, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, जैसे इसमें पढ़ना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये जो एप्लीकेशन है आइडेंटिटीज का, ये पढ़ना है। प्रूफ पढ़ना है, प्रूफ सिर्फ पढ़ना है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ इससे इस आइडेंटिटीज में सिंपल प्रॉब्लम आता है, ठीक है, ये पढ़ना है, इतना ही। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में ही हाइट एंड डिस्टेंस है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये 2 टॉपिक पढ़ना है। जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखा जाता है, डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखा जाता है। ये 2 चीज़ का कॉन्सेप्ट ध्यान से रखना है और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम जो होगा हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ दिया, प्रॉब्लम शुड बी इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्रायंगल। मतलब इसमें शुड नॉट इन्वॉल्व, मतलब कुछ प्रॉब्लम ऐसा होगा जो कि 2 राइट एंगल से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे कुछ प्रॉब्लम ऐसा होगा कि फिगर ऐसा बनता होगा, अगर आप लोगों को पता है ऐसा, या कुछ और आगे बन के ऐसा हो जाता है। मतलब ऐसा प्रॉब्लम भी इसके अंदर होगा जिसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। जैसे एक ऐसे बन गया, एक दूसरा ऐसे बन गया, ठीक है। तो इस सब तरह का राइट एंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर होगा और इसको पढ़ना है। साथ ही साथ एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें 30, 45 और 60 जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है कि वैल्यू आपको याद रहना है।
तो ट्रिग्नोमेट्री में इतना सारा चीज़ पढ़ना है। अब हम बात करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2 चैप्टर है, एक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये 2 चैप्टर मेंसुरेशन से रिलेटेड है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या है, इस सर्कल में सबको पता है, सर्कल में जितना भी बेसिक चीज होता है जैसे आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, ठीक है, वो पढ़ना है कि ए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या है, माइनस सेक्टर क्या है। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में होगा। जैसे देखिए एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर circumference of the above said plane figure, ये calculating problem should be restricted to central angle of 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। मतलब इसमें जितना भी एंगल होगा वो सिर्फ 3 एंगल होगा, 60, 90 और 120। इसके अलावा कोई भी एंगल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 3 ही फॉर्मूला आता है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये तीनों से रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ लेना है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। अब बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें बात करना है, इसमें पढ़ना है क्या, इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें जो होगा ये वॉल्यूम 3 डायमेंशनल फिगर होगा, और 3 डायमेंशनल फिगर किसके साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए क्यूब और क्यूबाइड का कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर स्फेयर और क्यूब का कॉम्बिनेशन हो गया, हेमिस्फेयर और स्फेयर का कॉम्बिनेशन हो गया, हेमिस्फेयर राइट सर्कुलर सिलेंडर का कॉम्बिनेशन हो गया, कोन और हेमिस्फेयर का कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब ये सब जितना भी 3 डायमेंशनल फिगर है, ये 3 डायमेंशनल फिगर का कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो ही एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये चीज़ को, इतने सारी चीज़ को मेंसुरेशन के अंदर पढ़ लेना है। अब बात करते हैं यूनिट 7, जो कि सबसे इजी और सबसे सिंपल होता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है, मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 चीज़ पढ़ना है। ये तीनों का फॉर्मूला बड़े से पढ़ लेना है। साथ ही साथ इसमें क्या क्या चीज़ जो है अवॉइडेड है, तो इसमें बाई मॉडल सिचुएशन जो है अवॉइड किया गया है। मतलब बाई मॉडल सिचुएशन कहने का मतलब है कि इसमें जो फॉर्मूला होता है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसी को बाई मॉडल सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड का जो ही फॉर्मूला है, मीन को 3 मेथड से निकालते हैं, वो चीज़ मीडियन का एक फॉर्मूला है, मोड का एक फॉर्मूला है, आपको पढ़ लेना है। प्रोबेबिलिटी जो कि 7, 8, 9, 10 का बेसिक चीज़ है, वो आपको पढ़ लेना है। प्रोबेबिलिटी में क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, साथ ही साथ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का सिंपल प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टूडेंट इतने सारे चीज़ जो है आपको क्लास 10 के मैथ्स में पढ़ना है। तो एक बार फिर से हो जाए तैयार अगले सेशन के लिए, 2024-25 सेशन के लिए हो जाए रेडी। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।